अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको अबाबील परिंदे के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए जनाब बिला ताख़ीर इस वीडियो का आगाज करते हैं। अबाबील अरबी ज़ुबान से इसम जमा है जिसका वाहिद नहीं होता। इस परिंदे का ताल्लुक अस्फुरी नस्ल परिंदों की गिरोह खुदा फुकन से है। इस परिंदे की इम्तियाजी खुसूसियत ये है कि ये उड़ते उड़ते भी खा सकता है। इसकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये अपना घोंसला अमूमन पुरानी इमारतों की छतों पर बनाता है। अबाबील की अमूमन ग़िज़ा कीड़े मकोड़े होती है। ये परिंदा नर और मादा दोनों तरह का होता है और दोनों जोड़े अमूमन एक साथ उड़ा करते हैं। मिट्टी और घास को मिलाकर घोंसला बनाता है और इसे पुरानी इमारतों की छतों पर जाकर नस्ब करता है। मादा अबाबील 4 अंडे देती है और उसका अंडा नुक्तादार होता है। अबाबील परिंदा हिजरत करने में मशहूर है। ईरान और शाम के इलाकों से 60 से 80 परिंदों पर मुश्तमिल झुंड की शक्ल में यूरोपीय ममालिक की तरफ हिजरत कर जाते हैं और वहीं अंडे और बच्चे देते हैं। इस तरह से सूडान से जनूबी अफ्रीका भी हिजरत कर जाते हैं। इराक के शहर मौसल में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अबाबील परिंदा 70 से 80 साल तक अपना घोंसला नहीं छोड़ता और उसे महफूज रखता है। जी हाँ जनाब, ये वही परिंदा है जिसने अबरहा के लश्कर को तहस-नहस कर दिया था। तो आइए जनाब तफसीलात जानते हैं। कुरैश के कबीले बनु किनान के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफर किया और अबरहा के गिरजा घर में दाखिल होकर उसके दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत तेश आया और उसने काबा मौसमा को ढा देने की कसम खाई और इस इरादे से अपना लश्कर जर्रार लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और उनका पेशरो एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम महमून था। अबरहा ने अपनी फौज लेकर मक्के मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी शामिल थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। खाना काबा के मतली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रौबदार और बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। ये अबरहा के पास आए और अबरहा ने उनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस कर दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है, मैं तो यहाँ पर काबे को ढाने के लिए आया था जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस मकाम है। आपने अपने ऊँटों की तो बात की लेकिन इसके बारे में कुछ न कहा। इस पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबे का मालिक अल्लाह है जो उसकी हिफाजत करने पर कादिर है। ये सुनने के बाद अबरहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों पर चले जाओ और वहाँ पर पनाह ले लो। चनाचन कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हजरत अब्दुल तालिब ने काबे का दरवाजा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह होते ही अपने लश्कर जर्रार को लेकर काबे पर धावा बोल देने का हुक्म दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरो महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबे की तरफ ना चला। जिस तरफ उसको चलाते थे चलता था, मगर जब काबे की तरफ उसको चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चोंच में थी। अबरहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी कर दी कि अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। जब परिंदे उन पर कंकरियां गिराते तो उनके जिस्म कटना शुरू हो जाते। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो उस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबरहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा मौसमा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वकू पजीर हुआ उस साल को अहले अरब आमुल फील यानी हाथी वाला साल कहते हैं और इस वाक़े से 50 रोज़ के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरे नाज़िल फरमाई जिसका नाम ही सूरे फील के नाम से रखा गया। जी हाँ जनाब, ये थी अबाबील के बारे में कुछ तफसीलात। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आपके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।